जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। किन्नरी साधना के बारे में आपको बता रहे हैं। सुमुखी किन्नरी साधना, ये साधना कहाँ करनी है और कैसे करनी है, इसका विधान आप सुन लीजिएगा। ये साधना आपको किसी पर्वत शिखर पर करनी है। कोई भी किन्नरी की साधना अगर आप करते हैं तो आप नदी के संगम या पर्वत शिखर पर करने से वो साधना सफल होती है। किन्नरी साधना में इस बात का ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र आपको लेना है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में वो साधनाएं करते हैं तो उस साधना में सफलता जरूर मिलती है। अब सुमुखी किन्नरी का क्या करना है कि प्रतिदिन पर्वत पर जाना है। जो भी पर्वत शिखर आसपास होता है, छोटा बड़ा जो भी होता है सब चलेगा। तो वहाँ पे बैठ के, ऊपर बैठ के ये साधनाएं करनी है। और वहाँ पे किन्नरी को, ये तामसिक साधना है, उसको मांसाहारी भोग प्रदान करना पड़ता है। किन्नरी होती है उसको मांसाहारी भोग प्रदान करना पड़ता है। अगर एक दिवसीय साधना में करते हैं तो इसमें मिनिमम आपको 10 से 11,000 जप प्रतिदिन करना पड़ता है। ये साधना एक दिवस में आपको इसका अनुभव वगैरह भी होते हैं और इनका सुमन है, आलिंगन है, किसी भी तरीके का ये आपसे संपर्क की कोशिश में रहती है। फिर इसके अलावा आप जो है वो उनको भोग लगाते हैं, आपको भी कुछ सामान्य भोजन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साधना करनी पड़ेगी आपको। जो भी किन्नरी है वो आपको शुरुआती तौर पर, जैसे पिशाचनी है, यक्षिणी है, वैसे आवाज़ वगैरह देती है। तो ये किन्नरी होती है वो आवाज़ नहीं देती है, ये इनका एक विशेष है, तरीका है। ये मौन रूप में ज़्यादातर आती है। कोई भी किन्नरी साधना करते हैं तो ये साधनाएं मौन रूप में आती हैं। इस साधना को करने से अपनी जो शक्तियाँ, जैसे यक्षिणी, योगिनी जो पूर्तियाँ करती है ना, विशिष्ट प्रकार के, वैसे ही ये साधनाएं करने से भी अपनी शक्तियों का आभास होता है और उसी प्रकार से साधक की ये भी पूर्तियाँ करती हैं। इनका वहाँ पे आपको ज़्यादातर भोग के रूप में ही पूजन करना है, ठीक है। और कुछ श्रृंगार की सामग्री होती है वो आपको प्रदान करनी पड़ती है। इसमें दीपक आप कोई अनिवार्य नहीं है, आप अगरबत्ती है, धूप करके ये साधनाएं कर सकते हैं। दीपक का कोई अनिवार्य नहीं है। आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कोई श्रृंगार की सामग्री है वो अर्पित कर सकते हैं। आप धूप में अगरबत्ती काम में ले सकते हैं और इसमें हवन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको पर्वत शिखर पर साधना करते हैं और उसके बाद में आपको ध्यान भी करना है। इसके बारे में ध्यान से ये शक्तियाँ जुड़ती हैं। जिसका विचार मन में होता है, चिंतन होता है, कोई भी शक्ति हो, तो फिर वो शक्ति अपने से कनेक्ट होती है, जुड़ती है। तो इस प्रकार से ये साधना करनी है। इनका मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम सुमुखी स्वा, ओम सुमुखी स्वा। ये सुमुखी किन्नरी का मंत्र है। इस मंत्र को आपको जप करना है। रोज के आप 10,000 जप करते हैं तो ये 1 से 3 दिवस के अंदर आपको आभास कराएगी और आपसे संपर्क की कोशिश में रहेगी, जो आपको स्वयं को पता चलेगा। लेकिन इसमें मांसाहारी भोग का ध्यान रखना है। इनके भोग है, मिष्टान का भोग भी है। तो ये ऐसे भोगों का, ये जैसे ही आप करेंगे पुष्पों का अर्पित है, तब जाके कोई भी शक्ति आकर्षित होती है और ये भी आकर्षित होगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।